Hello everyone, welcome to Economics by Vishan Arpata. So in this lecture series of UGC NET, आज हम consumer behavior according to heart करेंगे. So consumer behavior according to his budget की video is already up on my channel. If you are not clear with that concept, you can go and watch that as well. Also, if you are new to this channel, don't forget to subscribe. So consumer behavior according to heart, मतलब वो अपना जो उसका मन क्या कहता है उसके अकॉर्डिंग जब बिहेवियर करता है तो दैट इज़ कंज्यूमर बिहेवियर अकॉर्डिंग टू हिज हार्ट. सो वट काइंड ऑफ बिहेवियर कंज्यूमर का जो रहता है गुड के लिए डिपेंड करता है नेचर ऑफ गुड के ऊपर कि कौन सा गुड वो खरीद रहा है. सो नेचर ऑफ गुड के ऊपर डिसीजन रहता है कि गुड कैसा है. सो सपोज करो कि परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, ठीक है. द गुड इज़ अ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, मतलब हम उसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल एक रेड पेंसिल है, जस्ट अ सेकेंड, एक हमारी रेड पेंसिल है, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, एक हमारी रेड पेंसिल है, ठीक है, एक रेड पेंसिल है और एक ब्लू पेंसिल है कंज्यूमर के पास. अब उसे डिसाइड करना है कि उसे कौन सी खरीदनी है. सो अब उसके हाथ में है कि वो क्या खरीदे. तो कंज्यूमर सब्स्टिट्यूट कर सकता है एक को दूसरे के साथ बेसिस ऑफ विदाउट केयरिंग अबाउट द बजट बट यूटिलिटी. उसको शायद रेड से ज़्यादा यूटिलिटी मिलती हो या ब्लू से ज़्यादा, डिपेंड्स ऑन द कंज्यूमर. ये उसको इसके लिए उसको बजट के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है कि उसकी जेब में कितना पैसा है. डिपेंड्स ऑन हिज प्रेफरेंस कि उसकी प्रेफरेंस क्या है. सो इस एग्जाम्पल के अंदर नंबर ऑफ पेंसिल्स जो है वो मैटर करती है, बट द कलर, अगर ऐसा भी हो सकता है कि उसके लिए सिर्फ नंबर जो है वो मैटर करता है, कलर मैटर नहीं करता. तो पिक अ कंजम्पशन बंडल से 10-10 हम पिक कर लेते हैं, ठीक है, 10-10 पिक कर लें. देन फॉर द कंज्यूमर एनी अदर कंजम्पशन बंडल दैट हैज़ 20 पेंसिल इन द बंडल, जस्ट एज से 10 और 10 है. सो डज जो बंडल जिसके अंदर टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स 10 है विदाउट केयरिंग द कलर, कंज्यूमर जो है वो इनडिफरेंट होगा उस बंडल के बीच में, ठीक है. सो मैथमेटिकली जो कंजम्पशन बंडल है, जैसे कि यहाँ पे हो गया हमारा x1 और x2, ये कंजम्पशन बंडल है, ठीक है. सो x1 और x2 की जो उसके लिए अगर नंबर ही मैटर करता है तो x1 x2 का जो टोटल है 20, दैट विल बी ऑफ इम्पोर्टेंस टू दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल, ठीक है. सो u x1 कॉमा x2 इक्वल टू अगर a x1 है और b x2 है. सो अगर हम इसे मान ले कि ये कोई कांस्टेंट है, जैसे कि इस केस में हमने देखा था 20, तो कांस्टेंट है विच इज़ इक्वल टू x1 प्लस बी एक्स2. तो बी एक्स2 क्या होगा, जस्ट अ सेकेंड, या बी एक्स2 क्या होगा, बी एक्स2 वुड बी के माइनस ए एक्स1, ठीक है. सो x2 क्या रहेगा, दैट इज k बाय बी माइनस ए बाय बी x1, ठीक है. सो जो स्लोप होगा IC का परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड के अंदर, सो उसका जो स्लोप रहेगा दैट विल बी माइनस ए बाय बी, ठीक है. सो इस एग्जाम्पल के अंदर अज्यूम किया जा रहा है कि कंज्यूमर जो है वो सब्स्टिट्यूट कर रहा है 1-to-1 बेसिस के ऊपर. तो स्लोप अगर 1-to-1 बेसिस पे अगर उसको सब्स्टिट्यूट कर रहा है तो जिसका स्लोप हो जाएगा दैट विल बी -1, ठीक है. एक गुड के साथ दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर रहा है, और जितना ज़्यादा ऊपर होगा IC उतनी ज़्यादा प्रेफरेंस रहेगी उसकी. जैसे कि इस केस में अगर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का केस है तो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के अंदर द इनडिफरेंस कर्व इज ऑलवेज लाइक दिस, ठीक है. सो अगर हायर इनडिफरेंस कर्व है, सपोज करो दिस इज द इनडिफरेंस कर्व, हायर इनडिफरेंस कर्व, तो हायर यूटिलिटी देगा उसको, ठीक है. सो हायर इनडिफरेंस कर्व हैज़ मोर यूटिलिटी, इस केस में ज़्यादा यूटिलिटी रहेगी, ठीक है. यूटिलिटी विल बी मोर, सो दैट वुड बी मोर प्रेफर्ड बंडल रहेगा फॉर द कंज्यूमर, ठीक है. सो और इसमें जो रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन रहेगा दैट विल बी कांस्टेंट. जो रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है दैट विल बी कांस्टेंट, ठीक है. सो अब सपोज करो कि अब ये तो हमने बात करी थी परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है तब हमने उसकी बात करी थी. अगर कुछ ऐसा हो
कि वो परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, मतलब जैसे सॉक्स हो गई और जूते हो गए, सो दे आर परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ें, ठीक है। दोनों चीज़ों की जो कंजम्पशन है वो साथ में होती है, सो दैट इज़ शूज़ एंड सॉक्स हो गई, ठीक है। सो परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री जो हैं वो गुड हैं जो कि इकट्ठे कंज्यूम होते हैं, तो इसकी जो प्रपोर्शन होती है दैट इज़ दे आर कंज्यूम्ड इन फिक्स्ड प्रपोर्शन। जैसे राइट एंड लेफ्ट शूज़ दोनों इकट्ठे कंज्यूम होंगे, मैं लेफ़्ट शू पहन के बाहर नहीं जा सकती घर के, आई कंज्यूम दोनों चीज़ें इकट्ठे। तो कंज्यूमर लाइक शूज़ बट ऑलवेज वेयर लेफ्ट एंड राइट, दोनों इकट्ठे पहनते हैं। सो हैविंग अगर लेफ्ट हो जाए या राइट हो जाए दैट वोंट प्रोवाइड मी एनी यूटिलिटी, ठीक है। सो इसमें आप याद रखना कि कंज्यूमर जो है वो दोनों चीज़ें जो है इकट्ठे कंज्यूम करते हैं। सो अब सपोज करो कि एक आईसी है परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट की, अब सपोज करो पिक करो कंजम्पशन बंडल 10-10, ठीक है, एंड ऐड कर दो एक और राइट शू में ऐड कर दो, सो 11-10 हो गया। बट जो न्यू बंडल है 11-10 जो है ये प्रोवाइड नहीं करेगा उस इंडिविजुअल को कोई भी यूटिलिटी, बिकॉज 11-10 डज नॉट मेक अ डिफरेंस टू हिम। अगर एक राइट जूता किसी और चीज़ का एक्स्ट्रा भी आ जाएगा दैट वोंट गिव एनी यूटिलिटी, ही विल बी इनडिफरेंट बिटवीन बोथ दीज कंजम्पशन बंडल। उसको 10-10 मिले या उसको 11-10 मिले डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। तो जो ओरिजिनल पोजिशन है 10-10 बंडल दैट इज़ ओनली द गुड बंडल, ठीक है। अगर इंक्रीज होना है तो 11-11 हो जाए, या ऐसे अगर हम ऐसा कर दें कि राइट का बढ़ाता है तो लेफ़्ट का बढ़ा देते हैं, तो ये इस चीज़ में भी वो इंडिफरेंट रहेगा। एक एक्स्ट्रा शू डज नॉट गिव हिम एनी थिंग, डज नॉट डू हिम एनी गुड, ठीक है। सो सेम थिंग हैपन्स अगर हम लेफ्ट में भी ऐड कर देते हैं, कंज्यूमर विल बी इनडिफरेंट बिटवीन बोथ दीज बंडल्स 10-10 एंड 10-11। सो जो हमारा आईसी है इस केस में इट इज़ ऑलवेज एल शेप्ड रहता है ये हमारा आईसी। जैसे कि अगर दिस इज सपोज 10-10, सो अगर ये 11 भी हो जाएगा तो उसको कोई गुड नहीं होने वाला, सो इट इज़ ऑलवेज एल शेप्ड, ये ऐसे रहता है। और जितना ज़्यादा ऊपर होगा विल गिव हिम मोर सेटिस्फैक्शन, ज़्यादा यूटिलिटी बढ़ेगी, ठीक है। सो दिस इज़ बेसिकली द केस ऑफ द परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री। जैसे अगर लेफ़्ट या राइट शू बढ़ जाता है, सेम चीज़ सेम दोनों में बढ़ रहा है, देन दैट विल बी अ मोर प्रेफर्ड बंडल, ठीक है। सो मैथमेटिकली इसको लिखते कैसे हैं, यूटिलिटी जो एक इंडिविजुअल को एक्स और वाई, x1 और x2 की कंजम्पशन से मिलेगी, यूटिलिटी बंडल इज ऑलवेज मिन ऑफ बोथ। जैसे अब इसमें से दिस वुड बी अ प्रेफर्ड थिंग क्योंकि 11-10 डज नॉट गिव हिम एनी गुड, ठीक है। सो bx2, सो दिस इज द थिंग। सो स्लोप जो इसमें रहेगा फॉर द आईसी, उसका जो स्लोप रहेगा दैट विल बी ईदर इन्फिनिटी और ज़ीरो, सो वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, ठीक है। अब सपोज करो गुड्स जो है वो गुड है और बैड है, तो जो प्रेफरेंस होगी क्या उसको हम डिपिक्ट कर सकते हैं। सो गुड्स जो हैं दो तरीके से हैं, वन इज़ गुड एंड अदर इज़ बैड, ठीक है। सो इट विल बी डिपिक्टेड लाइक दिस। सो अगर हमारा x2 जो है वो बैड है और हमारा x1 जो है वो गुड है, तो बेंट जो होगा इसी का विल बी टुवर्ड्स द गुड। जैसे अगर ये है इंडिफरेंस कर्व, सो जो प्रेफरेंस रहेगी विल बी टुवर्ड्स दिस साइड, बेंट जो होगा विल बी टुवर्ड्स द गुड, ठीक है। सो इट विल बी टुवर्ड्स द गुड, सो दिस विल बी IC2, ये हमारा IC2 हो गया एंड दिस विल बी IC3। सो बेंड जो होगा गुड की तरफ होगा। सिमिलरली अगर मेरा गुड यहाँ पर है एक और बैड यहाँ पर है, तो बेंट जो होगा विल बी टुवर्ड्स द, अगर ये कोई इनिशियल IC है, इफ दिस इज IC1, सो जो कर्व्स होंगे विल मूव लाइक दिस, ऊपर की तरफ रहेगा। जस्ट अ सेकेंड, या जो
बेंट रहेगा विल बी मोर टुवर्ड्स द गुड, गुड की तरफ पहुंचने की ज़्यादा रहेगा. सो अब सपोज करो गुड जो हैं वो बैड हैं, तो प्रेफरेंस जो होगी उसको हम आईसी में अगर डिपिक्ट करना चाहें, अगर दोनों ही गुड बैड हैं, दोनों जो गुड 1 और गुड 2 है, x1 और x2 दोनों ही बैड हैं, दिस इज़ ऑल्सो बैड एंड दिस इज़ ऑल्सो बैड, तो आईसी जो होगा विल बी लाइक दिस. दोनों की कंजम्पशन कम करने का सोचेगा इंडिविजुअल कि मुझे नहीं लेना, बिकॉज बोथ द गुड्स आर बैड. ठीक है, सो इट विल लुक लाइक दिस. अब सपोज करो कि गुड जो है वो न्यूट्रल है और यूज़फुल है, तो हम प्रेफरेंस को आईसी पे कैसे डिपिक्ट करेंगे. तो ऑन द वाई एक्सिस सपोज करो इट्स अ न्यूट्रल, हियर इट्स अ न्यूट्रल, and on the x axis we have useful. ठीक है, and this is the IC, ये हमारा IC है इंडिविजुअल 1 का. सो यूज़फुल की तरफ, न्यूट्रल की तरफ तो इट विल रिमेन न्यूट्रल, एंड जो हमारा यूज़फुल की तरफ रहेगा विल बी लाइक दिस. ठीक है, इस तरफ मूव करेगा ये, इट विल बी मोर टुवर्ड्स द यूज़फुल. सिमिलरली अगर हमारा जो न्यूट्रल है वो हमारा एक्स एक्सिस पे है और x1 जो है वो न्यूट्रल है और x2 जो है वो अगर यूज़फुल है, ठीक है, सो आईसी जो होगा वो ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि न्यूट्रल में उसको कुछ नहीं मिलने वाला. इट विल बी लाइक दिस. जो न्यूट्रल होगा उसकी तरफ वो हमेशा पैरेलल रहेगा, यूज़फुल की तरफ हमेशा मूव करेगा. आईसी जो है इट विल मूव टूवर्ड्स, इट विल मूव लाइक दिस. इफ दिस इज IC1, this will be IC2, this will be IC3. ठीक है, so we have drawn all the possible cases जो हो सकते हैं, but good और bad जो nature है good का need not to be different हो सकते हैं. it is the nature of the quantity जो after that the same good जो है वो bad भी बन सकता है, कि मैं अगर कंजम्पशन कुछ ज़्यादा ही करी जा रही हूँ, पिज़्ज़ा खाई जा रही हूँ, तो उससे क्या होगा, वो इनिशियल बाइट्स वुड बी वेरी गुड फॉर मी, बट लेटर ऑन दैट गुड में बिकम बैड फॉर मी. सो दैट इज़ देयर. सो अब सपोज करो कि दो गुड्स हैं, एंड द नेचर ऑफ गुड कैन ईदर बी गुड और बैड, डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ क्वान्टिटी जो वो कंज्यूम कर रहा है, कि ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है, दैट गुड में बिकम बैड फॉर हिम. सो अब आई विल शो द सिचुएशन जिसमें ब्लिस पॉइंट को हम ड्रॉ करेंगे. सो ये तो है x1 एंड दिस इज़ x2. ठीक है, x1 के इधर जो है दिस इज़ गुड एंड दिस इज़ बैड, एंड दिस इज़ गुड एंड दिस इज़ बैड. तो जैसे कि मैंने बताया बेंट जो होगा वो गुड की तरफ ज़्यादा होगा. सो इसकी तरफ बेंट रहेगा, गुड की तरफ, बैड की तरफ बेंड नहीं होगा. सो इट विल बी लाइक दिस. फिर हमारा क्या हो जाएगा, ऐसे होएगा. सो दिस विल बी बेसिकली अ सर्कल. ठीक है, सो दिस विल बी अ सर्कल जिसमें हम इसे देखेंगे. सो सिमिलरली दिस इज़ द फर्स्ट, दिस इज़ सेकेंड एंड दिस इज़ थर्ड एंड दिस इज़ फोर्थ. ठीक है, सो ये आप बना सकते हैं खुद से भी. गुड की तरफ हमेशा, जैसे कि मैंने बताया, एक बेंट रहता है. सो ये जो पॉइंट ए है दिस इज़ नोन एज द ब्लिस पॉइंट. ब्लिस पॉइंट जो है यहाँ पे मैक्सिमम हैप्पीनेस होती है, बिकॉज आफ्टर दिस पॉइंट दोनों गुड जो हैं वो बैड हो जाते हैं. ठीक है, ये गुड की सिचुएशन है, उसका मैक्सिमम है, ये आप देख ही पा रहे हैं, इसका गुड का मैक्स है. उसके बाद ये गुड जो है वो बैड हो जाएगा. सो दिस इज़ बेसिकली द ब्लिस पॉइंट. ये क्या है, ब्लिस पॉइंट है. ठीक है, सो पॉइंट ए जो है कंज्यूमर, यहाँ पर उसकी यूटिलिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी. यूटिलिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी. सो देयर आर मैनी क्वेश्चंस. सो लेट अस सी वन बाय वन कि क्यों हम देखते हैं कि ये जो IC है दैट इज़ डाउनवर्ड स्लोपिंग, एंड वाई इट इज़ डाउनवर्ड, वो डाउनवर्ड ही क्यों है और कन्वेक्स क्यों है ओरिजिन के. सो ऑल्सो इट डज नॉट टच द एक्सिस को टच नहीं करता.
सो इन क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए आई विल राइट ऑल द फीचर्स जो कि एक आईसी के होते हैं. सो फर्स्ट इज कि कंज्यूमर जो है शुड बी रैशनल. कंज्यूमर जो है वो रैशनल होता है. सो उसको रैशनल ऐसे होना चाहिए. सो दीज आर द फ्यू फीचर्स. एंड यहाँ पे हम सिर्फ 2 गुड्स की बात कर रहे हैं. ठीक है. थर्ड इज बेसिकली सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं कि एक गुड को हम दूसरे गुड से सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं. ऑल्सो मतलब x1 x2 है, अगर दोनों के बीच में सब्स्टिट्यूशन चलता रहता है. एंड दे डू नॉट टच एक्सिस. ये एक्सिस को टच नहीं करते. फिफ्थ इज डाउनवर्ड है बिकॉज ऑफ द मोनोटोनिसिटी. ये डाउनवर्ड हैं बिकॉज ऑफ मोनोटोनिसिटी. ठीक है, मोनोटोनिसिटी की वजह से डाउनवर्ड स्लोपिंग है. ऑल्सो दोनों गुड्स जो हैं वो उनकी जो यूटिलिटी है, मार्जिनल यूटिलिटी, दैट इज़ पॉजिटिव. सो बोथ द गुड्स हैव पॉजिटिव मार्जिनल यूटिलिटी. सो बोथ गुड्स हैव पॉजिटिव मार्जिनल यूटिलिटी. ठीक है, दोनों से यूटिलिटी जो मिलती है वो पॉजिटिव है. सेवेंथ, हायर डिफरेंस कर्व मतलब मोर यूटिलिटी, ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगी उसको. हायर आईसी इज़ बेसिकली मोर यूटिलिटी, ज़्यादा यूटिलिटी मिलेगी उसे. एट्थ इज़ बेसिकली हमारा एमआरएस जो है वो डिमिनिश होता है बिकॉज इट इज़ कन्वेक्स टू द रीजन. सो एमआरएस जो होता है दैट इज़ डिमिनिशिंग होता है वो, क्योंकि इट इज़ कन्वेक्स टू ओरिजिन. ठीक है. नाइन्थ इज़ बेसिकली हमारा जो ऑर्डिनल मेजरमेंट होता है यूटिलिटी का, जो मेजरमेंट है दैट इज़ ऑर्डिनल, रैंकिंग वाइज होता है, कार्डिनल नहीं होता. इट इज़ ऑर्डिनल. यूटिल्स में मेजरमेंट नहीं होती, रैंकिंग में रहता है. सो इट इज़ ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी. ठीक है. एंड जो हमारा यूटिलिटी है वो डिपेंड करता है ऑन द ऑब्जेक्ट एज वेल एज द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट. सिर्फ ऑब्जेक्ट के ऊपर नहीं, और क्या नंबर है उसके ऊपर भी. जैसे कि मैंने कलर बताया था और बताया था कितनी पेंसिल्स हैं. सो यूटिलिटी ना केवल ऑब्जेक्ट बट ऑल्सो डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट. सो दैट इज़ देयर. यूटिलिटी जो है डिपेंड करती है ऑन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट्स का नंबर क्या है उसके ऊपर डिपेंड करती है. 11th इज़ बेसिकली जो हमारा आईसी है फॉर वन कंज्यूमर वो ट्रांजिटिव है. ए इज़ ग्रेटर देन बी, बी इज़ ग्रेटर देन सी एंड सी, उससे हम डिराइव कर सकते हैं. सो आईसी फॉर वन इंडिविजुअल दैट इज़ ट्रांजिटिव. ट्रांजिटिव की प्रॉपर्टी होती है यहाँ पे, मतलब अगर ए इज़ ग्रेटर देन बी, मुझे यूटिलिटी उससे ज़्यादा मिल रही है और बी ज़्यादा दे रही है यूटिलिटी सी से. सो फ्रॉम दैट आई कैन कंक्लूड दैट ए विल गिव मी मोर यूटिलिटी देन सी. ठीक है. और ये कभी आईसीज जो हैं वो कट नहीं करते एक दूसरे को. दे नेवर कट ईच अदर. एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करते. ऑल्सो इसमें कुछ चीज़ें नोट करने की, जो वेल बिहेव्ड इंडिफरेंस कर्व है, सो उसके अंदर जो कंजम्पशन होगी वो दैट इज़ द फर्स्ट सेक्शन. ये जो सेक्शन है दिस इज़ वेल बिहेव्ड. वेल बिहेव्ड आईसी लुक लाइक दिस. x1 और x2 अगर ये हमारे 2 गुड्स हैं और वो कंज्यूम हो रहे हैं तो आईसी जो होगा वो कन्वेक्स होगा टू द ओरिजिन एज वेल एज डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा. सो दिस विल बी वेल बिहेव्ड आईसी हमारा, जिसमें हमारा क्या प्रॉपर्टीज़ बताई हैं, कन्वेक्स होगा और डाउनवर्ड होगा. डाउनवर्ड स्लोपिंग, नेगेटिवली स्लोपिंग रहेगा. ठीक है. सो दिस इज़ देयर. ऑल्सो अब हम बात करते हैं स्लोप जो आईसी का होता है वो क्या होता है. स्लोप ऑफ आईसी जो होता है दैट इज़ बेसिकली हमारा जो टोटल यूटिलिटी है दैट इज़ इक्वल टू द मार्जिनल यूटिलिटी जो कि हमें गुड 1 से मिल रही है इंटू x1 प्लस मार्जिनल यूटिलिटी जो कि गुड 2 से मिल रही है और उसकी कंजम्पशन जो हम कर रहे हैं. सो जो चेंज होता है टोटल यूटिलिटी का, जस्ट अ सेकेंड, या जो चेंज है टोटल यूटिलिटी का दैट वुड बी बेसिकली
just a second, yeah, so marginal utility इनटू चेंज जो x1 के अंदर है प्लस मार्जिनल यूटिलिटी गुड 2 की इनटू चेंज इन x2, ठीक है। बट ऑन द सेम आईसी जो टोटल यूटिलिटी होती है उसका जो चेंज होता है सेम आईसी पे दैट इज़ 0 के बराबर होता है। सो इसको हम 0 से इक्वेट कर सकते हैं कि जो मार्जिनल यूटिलिटी गुड 1 की इंटू चेंज इन x1 प्लस मार्जिनल यूटिलिटी गुड 2 की इंटू चेंज इन x2, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू 0। सो मार्जिनल यूटिलिटी गुड 2 की चेंज इन x2 इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी गुड 1 की चेंज इन x1, ठीक है। सो चेंज जो x2 और चेंज इन जो x1 है दैट वुड बी इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी जो कि गुड 1 की है डिवाइड बाय मार्जिनल यूटिलिटी जो कि गुड 2 की है। सो दिस इज बेसिकली द स्लोप ऑफ आईसी, ये स्लोप है आईसी का। सो जो चेंज है x2 बाय x1 दैट विल बी नेगेटिव ऑफ स्लोप्स ऑफ जो मार्जिनल यूटिलिटी हमारी गुड 1 गुड 2 की है वो हो जाएगा। सो ऊपर ये जो इक्वेशन है ये शो कर रही है कि रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है बिटवीन x1 x2। सो दिस इज बेसिकली शोइंग द रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन गुड 1 एंड गुड 2, ठीक है। गुड 1 और गुड 2 के बीच में सब्स्टिट्यूशन का रेट क्या उससे बता रहा है। सो दिस इज ऑल्सो नोन एज MRS, इसे हम MRS भी बोलते हैं, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली दैट। सो वी कैन राइट दिस एज MRS इज इक्वल टू जो मार्जिनल यूटिलिटी x1 की है डिवाइड बाय जो मार्जिनल यूटिलिटी x2 की है, इसे हम ये भी लिख सकते हैं। दिस इज बेसिकली MRS, ठीक है। सो रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को बताता है। So we have studied all the nuts and bolts that we need to study for consumer optimization according to Hicks. So one is the budget set, जो consumer वो afford कितना कर पा रहा है और उसकी जो willingness है according to the independence of the budget के बगैर जो सोच पा रहा है। अफोर्डेबिलिटी और प्रेफरेंस दोनों की हम बात कर चुके हैं। अफोर्डेबिलिटी की वीडियो आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड, वो आप जाके देख सकते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रेफरेंस दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट। सो अब हम कंज्यूमर का ऑप्टिमल बिहेवियर क्या होता है, वो चूज़ क्या करेगा, वो जो ऑप्टिमैलिटी है जहाँ पे हमारा इंडिफरेंस कर्व और जो हमारा बजट लाइन है जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एज वेल। ऑल्सो अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो इन वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।